अधिकार की लड़ाई अगर लड़ने लगे, हिंदू की लड़ाई छोड़ के, तो ब्राह्मण अपनी मर्जी से कहेगा तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक गुलाम थे माई। हिंदू मतलब सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म पहले लिखित में था इतिहास में। धर्म उसने कहा पहले, फिर कहा आर्प ने कहा, जब आर लोग जान गए, फिर यहूदी कहा, यहूदी की छिपाने के लिए फिर ब्राह्मण उसने कहा। जब लोगों उसने सोचा ब्राह्मण कहेंगे तो लड़ाई हम हार जाएंगे, फिर उसने क्या काम किया, फिर उसने अब हिंदू कहना अपने चालू कर दिया। और आपको भी हिंदू, और कभी ब्राह्मण नहीं चाहता है कि हमारे देश से मुसलमान चले जाएं। वो जानता है कि मुसलमान चले गए तो ब्राह्मणों से सीधी ओबीसी लड़ाई लड़ेगा। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हम महाबोधि महाविहार बोध गया हैं और बोध गया में महाबोधि महाविहार को लेकर के मुक्ति आंदोलन चल रहा है। जैसा कि आप सब तमाम वीडियो में आपने देखा होगा कि लगातार जो है से आज 12 फरवरी से लगातार आज तक आंदोलन अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा है। लोगों का मांग है बीटी एक्ट 1949 को रद्द किया जाए और महाबोधि महाविहार को बौद्धों के हाथ में सुपुर्द किया जाए। इसको लेकर लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमारे साथ भंते जी हैं इस प्रदर्शन, इस अनशन में ये भी बैठे हुए हैं। भंते जी अपना परिचय बताएंगे। भंते अनिरुद्ध बौद्धि, डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात है। रेलवे स्टेशन एक झींझक है। रेलवे स्टेशन परियार ललई सिंह यादव की कर्मभूमि रही है जी। उनने बहुत समय तक धम्म विषय में काम किया, भगवान बुद्ध के धम्म को बढ़ाने के लिए। डॉक्टर बाबा साहब की विचारधारा संविधान के विषय में लोगों को बताया। आज उनकी विचारधारा पूरे भारत में फल फूल रही बहुत तेज़ी से। वहीं से मैं आया हूँ। मंगल मैत्री बुद्ध विहार है और सुजाता बुद्ध विहार है। मंगल मैत्री बुद्ध विहार से भेजा गया, मैं उसे चलते तो ही रहता हूँ जगह जगह। दिल्ली में गए और महाबोधि बुद्ध विहार को आज़ादी की लड़ाई ये जो है ये हमारी विरासत है। भगवान बुद्ध सम्राट अशोक की बहुत बड़ी विरासत बचाने की लड़ाई है। ये सिर्फ महाबोधि की लड़ाई नहीं है, ये 84,000 जो सम्राट अशोक ने बौद्ध विहार बनाए उनकी लड़ाई हम लड़ रहे हैं। छोटी मोटी नहीं, बड़ी लड़ाई है ये आज जो हमारे, इसलिए कि हम लोग बौद्धों की संख्या कम थी पहले, कम नहीं अब तो बहुत है। अब जागरूक हो गए लोग हैं। हम जब छोटे थे हम बुद्ध को पढ़ते थे किताबों में, मैं जानते नहीं थे किस तरीके के बुद्ध हैं। मैंने हमेशा ये समझा कि हमारे तो आदर्श ही कृष्ण है या राम है। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ, हाई स्कूल में पहुंचा, तब पढ़ा तो मैं पिताजी भी नहीं जानते थे बुद्ध क्या हैं, डॉक्टर बाबा साहब क्या हैं। लेकिन फिर हमने जाना तो हमारी 38 साल की उम्र में 18 साल उम्र पूरी हमने धम्म में लगाई है। बामसेम में 10 साल हमने काम किया। अब बहुत तेज़ी से हमने काम बढ़ाया गांव-गांव जाके। और हमने जो सबसे मासिक गुलाम समाज था उसका प्रतिनिधि ज़्यादा किया, ओबीसी समाज का। इसलिए ओबीसी की संख्या 31 की जनगणना जो हुई थी भारत देश में, उसकी 31 की जनगणना के आधार 52% थी। लेकिन उसको यहाँ की सरकारों ने मनुस्मृति के आधार पर उसको आज भी गुलाम रखा। उसका हक अधिकार नहीं लोगों ने दिया। 52% जिसकी आबादी, 52%, 31 अंग्रेज़ों ने कराई थी। ये सरकार उसको ओबीसी को हिंदू जबरन बनाए है। किस लिए हिंदू बनाए? खाली मुसलमान की लड़ाई के लिए, अपनी रक्षा के लिए। ब्राह्मण अपनी रक्षा के लिए हिंदू उसको बना बैठा। तो हमारा ये बहुत ही जो महाबोधि आंदोलन है उसको मुक्त कराने के लिए हम लोग इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये 100% हुआ। कई बार अनागारी धर्मपाल ने भी इसकी लड़ाई लड़ी और कई लोगों ने लड़ी श्रीलंका से। उनका मैं ऋणी हूँ अनागारी धर्मपाल को। यहाँ तुपा था ये, वे बहुत रोए जब यहाँ आए। पंडा पुजारियों ने इस दशा बहुत बेदशा कर रखी थी, तो इसकी जो खुदाई करवाई उनने विदेशों में लेटर लिखी। जितने विश्व में कई देश थे, बौद्धिस्ट कंट्रियाँ, सबको लेटर लिखे। फिर इसकी खुदाई करवाई गई। फिर उनने होनसोंग और फयान का इतिहास पढ़ा। उनने कही ये तो एक है कि हमने इतिहास जो पढ़ रहे इसमें लिखा 84,000 बौद्ध विहार, 8 बहुत बड़े बड़े स्थल थे। उसमें 4 आपको मिल पाए। 4 स्थल जो ब्राह्मणों ने आपके जब्त कर लाए, उसमें शंकराचार्य बैठता है। ये है तो धीरे धीरे 84 ये भगवान बुद्ध सम्राट अशोक की विरासत की लड़ाई है। महाबोधि को आज़ाद नहीं सिर्फ कराना, सिर्फ 84,000 बौद्ध विहारों की खोज करना है। कहीं भी जहाँ खुदाई होता है, नदियों में भी भगवान बुद्ध की मूर्ति पाई गई। भगवान बुद्ध नंगे पैर चलते थे और भगवान बुद्ध ने अपने जीवन काल में 45 साल की जो उनकी पद यात्रा रही, पूरे देश में भ्रमण जो किया उनने, 16,425 जगह उनने जो भोजन दान किया राजा महाराजाओं के यहाँ,
84,000 अशोक सम्राट के जो बुद्ध विहार बने थे और दूसरे ने किसी ने 500 बनाए, किसी ने 1000 बनाए। बहुत ही बुद्ध विहार थे जो 7 से 4 सदी के बीच जो विदेशियों की यात्रा रही, बौद्धियों की, बौद्ध जो आए हैं यात्रा कर्मी, उनने ही बताया है कि मैं भारत जब घूमा, भारत में बुद्ध के अलावा कोई चीज़ पाई नहीं गई है। जो आप ये भगवान देवी देवता देख रहे हो, ये हमारी नहीं है, ये काल्पनिक लोग हैं, कोई पैदा नहीं हुआ। अगर किसी बुद्ध हो कि राम कब पैदा तो बता नहीं पा रहा हूँ, कृष्ण कब पैदा बता ही नहीं पा रहा है, ना उनका जन्म है ना मरण है, कब मरे और कब जन्म है बताओ, कोई नहीं मालूम। अब हम ये जब छोटे थे, हाई स्कूल पढ़ते थे, तो हमने जान पाया बुद्ध को। पढ़ते तो छोटे में भी थे, बुद्ध, भगवान बुद्ध का पाठ आता है, बाबा साहब का आता है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं जाना क्या बाबा साहब ने हमारे लिए क्या क्या बुद्ध ने किया, मैंने कभी नहीं जाना। हम बिल्कुल अपने गुलाम बन के जी रहे थे। हम सोचते थे हमारा भगवान ब्राह्मण है, ब्राह्मण के बस 5 वत्ते जाए और उसके घर जाते थे, थाली धोते थे, उसके पैरों गिर पड़ते जाए। चाहो कितना लंबा आदमी है समाज का हो, तगड़ा पहलवान, वो भी गिर पड़ता था। राजा बने, मुख्यमंत्री, भिखारी के गिर पड़ता है। ऐसे मैं अखिलेश जी हैं, वो भी पैरों गिर पड़ते थे। लेकिन हमको जब ये समझ में आया कि यार हमारा दुश्मन जो ब्राह्मण है, बामशिव में जब गया मैं हाई स्कूल में, बामशिव के लोग मिले, पढ़ा, और पिताजी ने हमारे जीवन में नहीं जाना। जब पिताजी बहुत अच्छे घराने के थे, जिम्मेदारी पर था, तो हमारे यहाँ ब्राह्मण जब आता था खाना ना खाता था, कहा तो नंबरदार तुम बहुत, कहीं बताओ तुम ये नीच को क्यों बैठा रहे हो। वो पिताजी को ये बताता था तुम्हारा दुश्मन यस्सी है। लेकिन जब हमने पढ़ा तो उल्टी, इसका ठेठ उल्टा हो गया। हमने जब पढ़ा कि एससी एसटी ओबीसी के लोग एक, इनका डीएनए है, हमारे भाई हैं। जब हमने इतिहास पढ़ा तो हमें इतिहास मिला कि हमारा दुश्मन सच्चा ब्राह्मण है। तो हमने जो इतिहास पढ़ा कि हमारा दुश्मन ब्राह्मण के अलावा दुनिया में और कोई चीज़ नहीं। हमारा जो भी राजा महाराजा कत्लेआम करे, 60,000 भिक्षुओं को कत्लेआम किया गया, जिसको आप सरयू नदी कहते हो, घाघरा नदी इतिहास में, 60,000 बौद्ध भिक्षुओं को जो कत्लेआम किया गया, मारा गया। उसने पुष्पमित्र शुंग ने ये कहा, एक अगर बौद्ध भिक्षु का सर लाओगे तो 100 सोने की मुद्रा आपको देंगे। ऐसे हमारे पुरखों को मारा गया। जो बौद्ध की, जो भगवान बुद्ध, सम्राट अशोक और बाबा साहब की विरासत है, उनके जो हम जिनके जो मैं पुरखा हैं, वो समाज जो है सम्राट अशोक की, बुद्ध की, डॉक्टर बाबा साहब की सो रही है। अब वो अगर जग जाए तो लड़ाई में जब भी लड़ जाए, तो उसको हम गांव-गांव जगाने जाते, हम बताते तुम्हारा दुश्मन ब्राह्मण है, एससी एसटी ओबीसी भाई हैं। तो ओबीसी कम ज़्यादा बता रहे कि ओबीसी मासिक गुलाम है, उसको तो ना सम्मान थोड़ा मिल जाता। ओबीसी कम बताते भाई आपकी 52% आबादी है अंग्रेज़ों ने कराई थी। बताओ अंग्रेज अच्छे थे कि ये अच्छे हैं? ये 75 साल हो गए संविधान लागू, आज तक 10 सालों में जाति जनगणना होना चाहिए, आज तक जाति जनगणना इन सरकारों ने नहीं कराई। दबाव देती रही, एक में एक विषय उलाड़ देती, ये लड़ाई वो लड़ाई, ओबीसी का मन भटकाने के लिए। कभी जब मंडल कमीशन की बात हुई तो राम मंदिर का मुद्दा आरएसएस लेके आया, ओबीसी को राम मंदिर में बैठ दिया पूजा पाठ में। ओबीसी का आरक्षण किसी तरीके से वो देना नहीं चाहता। ओबीसी के भाइयों से कहना चाहता हूँ कि आपकी 52% आबादी है, इस आधार पे आपका दूसरा व्यक्ति देश में ओबीसी होना चाहिए। दूसरा व्यक्ति डीएम भी एक जिला छोड़ के दूसरा डीएम होना चाहिए। अगर 29 राज्य हैं तो 15 मुख्यमंत्री होना चाहिए। हर एक 5 साल बाद ओबीसी होना चाहिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति। क्या ओबीसी की ये है? दुर्दशा ओबीसी की है। मंडल आयोग से उन लोगों ने पिछला आयोग बना दिया है। पिछला आयोग इसलिए बनाया कि मंडल आयोग की जब आप मांगोगे, और उन्हें जाति भी जो हमारी थी मूल संस्कृति वो भुलाया है। ओबीसी का जो जाति प्रमाण पत्र बनता आहिर कर दिया काची कुर्मी नाम से। अब उसने यादव लिखना चालू कर दिया, कुशवाहा लिखना, मैताल लिखना चालू कर दिया, कटियार, सचान, कुशवाहा, साक, सैनी जातियाँ भी भूल रहे। तो अब उसने एक असंवैधानिक काम पहले से वो दिमाग आरएसएस लगाता है। हम लोग लगाते अभी फायदा को 100 साल का देखता अपने नाती के लिए। जो आरएसएस काम करता है ब्राह्मण, वो अपने लिए नहीं, वो अपनी नाती की लड़ाई लड़ता है। और हम लोग कहते हैं भाई मैं तेरे पैसा सवा जा, धन आ जा, हम लूट लेना भाई, राजा बन जानी। ये भाई ये कमी रही। उनने असंवैधानिक काम चालू किया, जाति प्रमाण पत्र बनाना चालू कर दिया, समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांटना उनने चालू कर दिया। ये एक उनकी षड्यंत्रकालीन नीति है। तो अगर जब हम इस पर भी हम तैयार हुए, हमने दिमाग लगाया कि जब जाति प्रमाण पत्र बना रहा, धर्म को हमें ये कहता हिंदू खाली इसलिए बनाता अपनी रक्षा के लिए, मुसलमानों से लड़ाई करने की, ब्राह्मण की रक्षा करो। अगर ये पूछते हैं हमारा से, हमने कई बार सवाल किए हैं, आपके माध्यम से भी सवाल कर रहा हूँ मोहन भागवत से, कि ये सवाल कर रहे हैं जब हिंदू हनम
हम तो चलो बौद्ध की बात छोड़ के बात वो नहीं कर रहे हैं, यहाँ की बात अगर हिंदू हन तो 52% आबादी 2 शंकराचार्य ओबीसी होना चाहिए, 84 मठ है तो 42 ओबीसी उसमें पुजारी होना चाहिए, 2 लाख छोटे बड़े मंदिर हैं तो उसमें 1 लाख पुजारी ओबीसी होना चाहिए। अगर ये हो, अगर हिंदू हन हम तो ये सब हमें सम्मान दिया जाए कि तो हमें ये घोषणा करें, आरएसएस प्रमुख या ब्राह्मण ये घोषणा करेंगे कि ओबीसी हिंदू नहीं है। अगर हम आंदोलन जगह जगह कर देंगे, हर मंदिर में हमारे 10-10, 20-20 आदमी बैठ जाए, हमारा अधिकार दो, अधिकार की लड़ाई लड़ने लगे हिंदू की लड़ाई छोड़ के, तो ब्राह्मण अपने मर्जी से कहेगा तुम्हारा कुछ भी नहीं, तुम हिंदू नहीं हो, तुम एक गुलाम थे माए। हिंदू मतलब सिर्फ ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मण धर्म पहले लिखित में था इतिहास में, जब उनने गिरगिट है ब्राह्मण, आर धर्म उसने कहा पहले, फिर कहा आर अपने कहा, जब आर लोग जान गए फिर यहूदी कहा, यहूदी की छिपाने के लिए फिर ब्राह्मण उसने कहा। जब लोगों उसने सोचा ब्राह्मण कहेंगे तो लड़ाई हम हार जाएंगे, फिर उसने क्या काम किया, फिर उसने अब हिंदू कहना अपने चालू कर दिया। और आपको भी हिंदू, और कभी ब्राह्मण नहीं चाहता है कि हमारे देश से मुसलमान चले जाएं। वो जानता है कि मुसलमान चले गए तो ब्राह्मणों से सीधी ओबीसी लड़ाई लड़ेगा, ब्राह्मण किसी तरीके का किसी लायक नहीं रहेगा अगर यहाँ पर मुसलमान चले गए देश से। तो उसने हमको गुलाम बनाने के लिए जाति प्रमाण पत्र बनाए। तो हमारा कहना, जाति प्रमाण पत्र जब बना रही सरकार है तो एक काम होना चाहिए, जाति जनगणना होना चाहिए, जाति आधारित जनगणना करा के जातियों के आधार हमको आरक्षण भी दिया जाए और हमारे लोग संसद में पहुँचें। अगर 10% जिस जात की आबादी है तो उसके 100 में 10 सांसद होना चाहिए, 100 डीएम होना चाहिए। तो ये जो झगड़ा आरएसएस फैला रहा है कि तुम्हारा हक, यूपी बिहार का मामला है, वो कहता है यूपी में तुम्हारा हक तो यादवों ने खा लिया, फिर कहता तुम्हारा हक जाटों ने खा लिया। चलो हक खा लिया, लेकिन सच्चा जो हक खा रहा है टोटल ब्राह्मण ही खा रहा है। अगर हम हक खा रहे हैं तो जाति जनगणना करा हक क्यों नहीं उनका दे रहा? जो अन्य जातियाँ हैं जाति जनगणना करा के, जाति आधार जनगणना करा के हमारा हक दे, अगर ईमानदार आरएसएस प्रमुख है तो। ये मैं बहुत बड़ी ये मांग करना चाहता सरकार से कि हमारी जाति जनगणना कराई जाए। अगर ये नहीं कराई जाए, सरकार से मांग कर रहे हैं कि आरएसएस प्रमुख से मांग? आरएसएस प्रमुख से भी मांग कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख ही सरकार चला रहा, सरकार कुछ नहीं जानती है। सरकार चलाने वाला मोहन भगवत है, नीतीश थोड़ा कुछ जानते हैं, नीतीश जबकि ओबीसी व्यक्ति है। लेकिन नीतीश ये दम नहीं नीतीश में है कि वो भी यहाँ पर जो मंदिर बने हैं, बड़े बड़े पंडा पुजारी बैठे, इसमें ओबीसी के आदमी बैठा दे, ये नहीं कर पाएगा, जबकि हम भी ओबीसी हैं। तो मैं नीतीश जी से कहना चाहता हूँ कि नीतीश जी, आपके सेवा के लिए मैं चाहता हूँ कि आपका नाम अमर रहे। तो आप लोग यहाँ पर जैसे तमिलनाडु में आरक्षण लागू किया गया मंदिरों में, इस तरीके बिहार में मंदिरों में जो ब्राह्मण खा रहा मलाई, उसमें ओबीसी के लोगों को 52% आरक्षण दे के 52 लोग बैठा रहे हैं। और ज़्यादा हो तो एक समय दे दो, 1 महीना 1 साल को दे दो नियम, 1 साल तुम रहोगे ये जात का, 1 साल की ये जात का नाम भी लिख दो। जब जात खत्म नहीं हो रही है कि तो सबके नाम पे आरएसएस प्रमुख हिंदू लिखा दे, ऐसा वो नहीं करेगा कभी। वो जानता है कि अगर जात खत्म हो गई तो ब्राह्मण मर जाएगा, फिर उसको पूजेगा कौन, उसके पैर कौन छुएगा, उसको भोजन दान कौन देगा। बहुत बड़ी समस्या देश में चल रही है और हमारे ओबीसी भाई समझ नहीं पा रहे हैं। एससी जागरूक है कुल, एससी ने उनके व्यवस्था में बाबा साहब से लेके आज तक लात मारी है। बाबा साहब ने हिंदू धर्म में लात मारी थी, हिंदू धर्म नहीं गुलामी धर्म। बाबा साहब ने कही मैं गुलामी में पैदा हूँ, मरूंगा नहीं, गुलामी धर्म में लात मार दी थी। 33 करोड़ देवी देवता के डॉक्टर बाबा साहब ने नसबंदी करी थी। 33 करोड़ देवी देवता, तब से संख्या बढ़ी। 75 सालों में 33 करोड़ के आधार बहुत संख्या पहुँची, अब लग अरबों में। बाबा साहब नसबंदी करके गए थे, जो उनने काल्पनिक देवी देवता बैठा रहे थे, बाबा साहब सब में नसबंदी कर गए। बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञा दी हैं और हमारे लोगों को 22 प्रतिज्ञा ग्रहण करना चाहिए। वे 22 प्रतिज्ञा जब ग्रहण हम करेंगे तो हमारी समाज सजग होगी, ताकतवर बनेगी, तो हम गुलाम फिर नहीं बनेंगे। 22 प्रतिज्ञा उन्होंने साहब बाबा साहब ने कही, भगवान बुद्ध विष्णु कोई अवतार नहीं है, भगवान बुद्ध मैं राम कृष्ण को ईश्वर नहीं मानता हूँ, मैं कोई भी कर्म क्रिया ब्राह्मणी व्यवस्था नहीं करूँगा। समाज की अगर महिला 100% जागरूक होती है तो 50% तो 100% समाज जागरूक हो जाती है। और अब एक ही लंबा तेजी से जागरूक हुई रहे तो महाबोधि बुद्ध विहार तो आज़ाद करा ही लेंगे, 84 लाख भी बुद्ध विहार को खोज कर लेंगे। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।